हेलो साथियों। आशा और उम्मीद यही है कि जो चीज़ें कवर कराई जा रही हैं वो आपके जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप लोग प्रॉपर एक एक लेक्चर को देख रहे होंगे, साथ में नोट्स अपने लिए तैयार कर रहे होंगे। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग अपने नोट्स की फ़ोटो भी हमारे पास सेंड करेंगे। प्रतिदिन 1 घंटे ही मैंने आपसे मांगा है आपके ट्रेड थ्योरी के लिए, तो वो आप हमको देंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आज की क्लास हम लोगों की रेफ्रिजरेंट का ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि रेफ्रिजरेंट के ही चैप्टर में रेफ्रिजरेंट की इवैक्यूएशन और उसकी चार्जिंग भी देखें। बेसिकली ये होता क्या है, तो इवैक्यूएशन के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन चार्जिंग के बारे में आपने लोगों ने ज़रूर सुना होगा। चार्जिंग जैसे मान के चलिए कि आपके घर में फ्रिज है, एसी है, तो उसमें गैस उड़ जाती है, लोग बोलते हैं गैस खत्म हो गई है, गैस भरवाना है हमको, है ना, तो उसको हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। बेसिकली होता कैसे है, धीरे धीरे लीकेज होता है ना। मान लीजिए लीकेज हो गया और आपकी गैस क्या हो गई, गैस का रिसाव हो गया और आपकी गैस क्या हुई, उड़ गई। इस कंडीशन में हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ती है, चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब जब भी आप लोग चार्जिंग करेंगे तो चार्जिंग करने से पहले आपको इवैक्यूएशन करना ही पड़ता है और ये कंपलसरी है। इसलिए चार्जिंग के साथ में हम लोग इवैक्यूएशन भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए इवैक्यूएशन समझते हैं क्या है। इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन इज व्हेन वी रिमूव ऑल वाटर वेपर एंड एयर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर से, आपका ये रेफ्रिजरेटर का पूरा लाइन हो गया जहां से पूरा आपका रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा है, आपकी गैस लीक हो गई, गैस कम हो गई है, तो इस प्रभाव के कारण होगा क्या आपका, कि कूलिंग नहीं होगा। आपकी एसी हवा तो देगी, आपका रेफ्रिजरेटर चलेगा तो, लेकिन उससे ठंडा नहीं होगा, वो किसी भी चीज़ को कूल नहीं कर पाएगा। रूम में अगर आपके एसी लगी है तो आपका रूम ठंडा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज करते हैं, रेफ्रिजरेंट इसमें डालते हैं। अब रेफ्रिजरेंट डालने से पहले जो कुछ इसमें एयर है, अब लीकेज है तो एयर चली ही गई होगी, है ना। साथ में जो पुराना रेफ्रिजरेंट बचा हुआ है वो सारा कुछ रिमूव करके हम लोग इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यानी कि इसमें कोई हवा नहीं चाहिए हमको, कोई वाटर वेपर नहीं चाहिए, कुल मिला के एकदम खाली चाहिए, है ना। और एक बात आपको और पता है कि परफेक्ट वैक्यूम बनाना इम्पॉसिबल है। परफेक्ट वैक्यूम मतलब, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब इस समय भी जो है, आप लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, तो आपके पास एक प्रेशर काम कर रहा है, एक दाब काम कर रहा है, जो कि वायुमंडल के बहुत सारी एयर हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, गैसें हैं, जो आपके ऊपर एक दबाव बनाए हुए हैं, है ना। लगभग 1.013 बार, है ना। इतना हमारे पास वायुमंडलीय प्रेशर है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको हम लोग कम करके जीरो पे लेके आना है हमको, 0 बार पे लेके आना है। तो 0 बार पे लाना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका मिनिमम से मिनिमम जो है वो प्रेशर क्रिएट कर पाए, हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर पाए, वो वैक्यूम है ना। तो इवैक्यूएशन तब किया जाता है, उसे कहते हैं जब हम लोग रिमूव ऑल वाटर वेपर एंड एयर, यानी कि सभी पानी के कण, हिंदी में लिखता हूं मैं, पानी के कण और हवा को बाहर निकालना, है ना, और हवा को बाहर निकालना। क्लियर हुआ? फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि इस पूरे सिस्टम से हमको क्या करना है, हवा और वाटर वेपर को हटाना है। वी इवैक्यूएट अ सिस्टम बिफोर फिलिंग इट बैक विद रेफ्रिजरेंट, यानी कि हमको रेफ्रिजरेंट भरने से पहले हमको इवैक्यूएट करना ही पड़ता है। किस लिए? जिससे कि अवॉइड मिक्सिंग रेफ्रिजरेंट विद एयर, जिससे कि हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो इसके अंदर, सिस्टम के अंदर उपस्थित हवा से मिक्स ना हो, इसके लिए हमको ये करना पड़ता है। क्लियर है? दिस बाय सकिंग आउट ऑल द एयर एंड क्रिएटिंग अ वैक्यूम इनसाइड अ अप्लायंस, है ना। जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सक करते हैं, और सक करके आपके के पूरे एयर को क्या करना है, बाहर निकालना है। इतनी बात समझ में आई? यह है आपका इवैक्यूएशन, है ना। वाइल पुलिंग अ डीप वैक्यूम, हम जब बहुत ही डीप वैक्यूम यानी कि बहुत गहरा वैक्यूम चाहते हैं, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, अब समझ में आया, यानी कि जहां हवा ना हो,
कोई मॉलिक्यूल ना हो, उसको हम लोग निर्वात कहते हैं, है ना। इट इज इम्पॉसिबल, मैंने बताया कि ये क्या है, संभव नहीं है, टू ब्रिंग द प्रेशर डाउन टू 0 माइक्रोन। अब प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग कैसे, एक डिवाइस होता है हमारे पास माइक्रोन, तो 0 माइक्रोन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। वी कंसीडर 500 माइक्रोन। तो जब भी आप लोग वैक्यूम करेंगे, डाटा आपसे पूछा जाएगा कि जब भी आप अपने आरएसी के किसी भी प्रोडक्ट में क्या करें, जब भी आप वैक्यूमिंग करें, इवैक्यूएटिंग करें, तो कितना माइक्रोन आपका प्रेशर हो जाता है, तो लगभग 500 माइक्रोन तक आपको क्या करना है, प्रेशर मेंटेन करके रखना है, यानी कि मिनिमम प्रेशर है ये, है ना। इसके अलावा टू बी एन एक्सेप्टेबल डीप वैक्यूम लेवल फॉर इवैक्यूएशन, 500 माइक्रोन कम से कम जो है आपको जो है इतना करना ही करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 500 माइक्रोन, या इसको हम लोग क्या है एचजी में भी मेजर करते हैं, तो लगभग 30 एचजी के आसपास जो है आपका होना चाहिए वैक्यूम। क्लियर है, जब भी आप वैक्यूम करें तो इस बात का ध्यान आपको जो है रखना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि अब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आई कि आपको चार्ज करना है किसी एसी में या किसी रेफ्रिजरेटर में। अब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इवैक्यूएटिंग करेंगे। इवैक्यूएटिंग करने के लिए जब भी आप यानी कि वैक्यूम बना रहे हैं, अब हम लोग वैक्यूम कहेंगे इसको, ठीक है। वैक्यूम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, पेन ठीक नहीं है ये, हम लोग क्या करेंगे, सक्शन करते हैं पंप के द्वारा और यह सक्शन, सक्शन का मतलब है चूषण, है ना। यह चूषण कहां से आप लोग वैक्यूम बनाएंगे, कहां से आप लोगों को वैक्यूम बनाना है, तो आपको वैक्यूम बनाना है मेरे दोस्त लो प्रेशर वाली साइड से, लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर की तरफ की बात करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो है यहां पे है आपका कंडेंसर, यहां पे है आपका कंप्रेसर, पढ़ते ही चले आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे है आपका इवोपरेटर और यहाँ पे क्या है आपका एक्सपेंशन वाल्व, है ना। अब जब भी आप किसी छोटी यूनिट, जैसे कि आपके घरेलू कोई उपकरण है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, छोटा मोटा एसी है, लाइक 100 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर, 100 टन का भी अगर आपके पास कोई है, तो 100 टन तक जितने भी आप चार्ज करेंगे, है ना, जितने भी आप इवैक्यूएटिंग करेंगे चाहे चार्जिंग करेंगे, तो आप कोशिश ये करेंगे कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आपको क्या करना है, ये लाइन जोड़ना है, यानी कि एक पाइप जोड़नी है और वहां से क्या करना है, सक करना है, वहीं से आपको चार्ज भी करना है ना। लो प्रेशर की तरफ कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, सक्शन लाइन से करना है। क्लियर है, तो चूषण इसने हेडिंग डाला हमने यहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ कंप्रेसर के सक्शन लाइन से करना है, कहां पे, घरेलू एप्लीकेशन में, है ना, घरेलू डिवाइसों में, घरेलू डिवाइसों में। और जिस भी रेफ्रिजरेंट की हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं उसका फेज पूछा जाता है, तो आप ये बताओ कि कंप्रेसर किसको हैंडल करता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे पंप है, वाटर पंप किसको हैंडल करता है, तो लिक्विड को हैंडल करता है, द्रव को हैंडल करता है। अरे पंप आप लगाते हो तो पानी भरने के लिए, है ना, सबमर्सिबल लगाते हो, मोटर लगाते हो, कुछ ना कुछ लगाते हो तो पानी भरने के लिए। उसी प्रकार से कंप्रेसर क्या करता है, एयर को हैंडल करता है। किसको करता है, एयर या वेपर को हैंडल करता है। तो इसलिए जब भी आप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जो भी डिवाइस लगाएंगे, उसका जो फेज होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, आपका वेपर होगा, वेपर होगा, है ना। रेफ्रिजरेंट क्या होगा, वेपर होगा, रेफ्रिजरेंट वेपर होगा। किस कंडीशन में, जब आप किसी छोटे मोटे उपकरणों की चार्जिंग कर रहे हो, तो आपके कहां पे लगाएंगे, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में लगाएंगे, कंप्रेसर के सक्शन लाइन में लगाएंगे, और उसका फेज क्या होगा मेरे दोस्त, फेज उसका होगा वेपर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, वहीं पे अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें चार्जिंग की, कि अगर आप किसी हाई
टन की एसी है आपके पास, या बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का आपके पास डीप फ्रीजर हो गया, कोई चिलिंग प्लांट हो गया, है ना, जैसे कि आपके पास कोई डीप फ्रीजर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, चिलिंग प्लांट हो गया, चिलिंग प्लांट हो गया, इन सब जगहों पे जब आप चार्जिंग करेंगे तो आप जो है कहाँ पे लगाएंगे आपकी चार्जिंग हॉज पाइप, ये मान के चलिए कंप्रेसर हो गया, आपकी ऐसे चलती है ना, ये है आपका कंडेंसर, ये है आपका इवापोरेटर, है ना, और ये क्या है आपका, ये है आपका एक्सपेंशन वाल्व। ऐसी कंडीशन में आप कहाँ पे लगाएंगे, आपका कंप्रेसर के बाद, यानी कि कंप्रेसर के आउटर लाइन में, है ना, आउटलेट यूनिट में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, आउटलेट यूनिट में। चिलिंग प्लांट में चार्जिंग आउटलेट में लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई, कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, आउटलेट में लगाते हैं। और इसका जो फेज होता है ना, फेज यानी कि अवस्था रेफ्रिजरेंट की क्या होती है, लिक्विड होती है। लिक्विड यानी कि द्रव होती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जब भी आप रेफ्रिजरेंट की चार्जिंग कर रहे होंगे तो यही से सवाल बनते हैं कि कौन सा हम लोग किस लाइन में जोड़ते हैं, है ना। तो देखिएगा, हमारे पास इस प्रकार की एक डिवाइस होती है, जो आपके सामने फिगर बना हुआ है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आपकी चार्जिंग करते हैं। तो चार्जिंग करने से पहले हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इवैक्यूएटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फिगर बनाया है, इसको ध्यान देखिएगा। इसको हम लोग, इस ये जो पूरा आपके पास डिवाइस हमने स्टार्टिंग में दिखाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज कहते हैं, है ना। ये पूरा, है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके डाटा लिखे होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ आपके डाटा लिखे होते हैं। ये क्या है, सब गेज हैं, मीटर है, यहाँ पे डिवाइस हैं। क्लियर है, यहाँ से कोई कांटा रहेगा, यहाँ भी बहुत सारा जो है आपका बना रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, आपका कांटा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, मैनीफोल्ड गेज। अब इस मैनीफोल्ड गेज का मतलब ये हो गया कि इसमें दो हमारे पास मीटर लगे होते हैं मापने के लिए। सबसे पहला जो इधर वाला आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड गेज। ये पूछता है आपसे, आपसे पूछ लेगा कि मैनीफोल्ड गेज में क्या क्या होता है, तो क्या होता है, कंपाउंड गेज। और साथ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डन गेज या हाई प्रेशर गेज, है ना, यानी कि उच्च दाब गेज। उच्च दाब गेज इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो वाल्व बने हैं, है ना, ये क्या है आपके, वाल्व हैं, वाल्व हैं, ये क्या है आपके, वाल्व हैं। इन दोनों वाल्व को घुमा करके आपको खोलना है। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक माइक्रोन मीटर लगाना है। क्या लगाना है, माइक्रोन मीटर लगाना है। वही माइक्रोन मीटर जहाँ पे हमने बताया कि जब आप इवैक्यूएटिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि इवैक्यूएटिंग करते टाइम कितना माइक्रोन हमको कम से कम कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा हम लोग जीरो तक तो जा नहीं सकते, लेकिन 500 कम से कम आपको करना पड़ेगा। तो उसकी रीडिंग हम लोग यहीं से लेते हैं। जब आप फंसाएंगे तो हो सकता है कि 1200 माइक्रोन यूनिट आए, तो उसको और पंप लगा के खींचना है तो माइनस होता चला जाएगा, तो लगभग 500 तक हमको करना है। यहाँ पे क्या होता है, 0 से 30 तक Hg में क्या होता है, मरकरी का जो है 0 से 30 तक इधर साइड, उल्टा साइड जो है एक सुई आती जाती है, जैसे जैसे आपका पंप काम करता है। तो इसमें हमने बीच वाला जो एक हमारे पास पाइप जुड़ा होता है, उसमें हमने लगा दिया माइक्रोन मीटर। किनारे वाला यानी कि बॉर्डन गेज में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं पंप, जो कि आपका वैक्यूम करता है, सक करता है, चूसड़ करता है आपके आपके रेफ्रिजरेटर या आपके एसी में जो पूरी लाइन में हवा बह रही है, उसको क्या करता है, सक करता है ना, उसको खींचता है। उसके बाद अब खींचेगा कहाँ से, पंप तो यहाँ आपने लगा दिया, माइक्रोमीटर यहाँ लगा दिया। उसके बाद जो आपकी कंपाउंड गेज वाली आपकी पाइप है, कंपाउंड गेज वाली पाइप, वो लग जाएगी आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के इनलेट वाले पोर्ट में। किस में लग जाएगी, कंप्रेसर के इनलेट वाले पोर्ट में लग जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पंप को कर देंगे स्टार्ट।
क्या कर दिया हम लोगों ने, पंप को कर दिया स्टार्ट। जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को खूब ध्यान से समझिएगा, मन हो तो लिखते चलिएगा नोट बाई नोट। पूरा हिंदी में कहानी नहीं लिखना है ना, थोड़ा थोड़ा बस लिखना है कि क्या क्या पॉइंट हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने पंप को किया स्टार्ट, और पंप को स्टार्ट करते ही क्या होगा, ये आपका यहाँ से सक करना स्टार्ट कर देगा, आपकी गैस जो है कुछ ऐसे 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 आना जो है वो शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे माइक्रोन क्या हो जाएगा आपका, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। 500 माइक्रोन तक हमको लाना है। जब पंप से आपका यहाँ से एयर निकलने लगी तो आपको कुछ धुआं जैसा, हवा जैसा सफ़ेद सफ़ेद निकलता हुआ दिखाई देगा पंप से, है ना। इसका मतलब है कि आपकी इवैक्यूएटिंग हो रही है। और आपका ये जो कांटा है ना, कांटा पहले जीरो पे रहेगा, पहले कहाँ रहेगा, जीरो पे रहेगा। तो जीरो से ये कहाँ जाएगा, 30 की तरफ जाने लगेगा, जाने लगेगा। यहाँ से सवाल बहुत बनते नहीं हैं, है ना, लेकिन आपसे स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी जो हमारे काम की चीज़ें हैं, पढ़ने वाली चीज़ें, एग्जाम की चीज़ें, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है, तो समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ से आपने पंप लगाया, यहाँ से आपकी पूरी फ्रिज रखी हुई है, पूरी एसी रखी हुई है, उसके लो प्रेशर यानी कि कंप्रेसर साइड में आपने क्या किया, ऐड कर दिया। अब उसकी पूरी लाइन में जो हवा है वो खींचना शुरू कर देगा, हवा खींचना शुरू कर देगा पंप, और माइक्रोन मीटर आपका क्या हो जाएगा, घटना शुरू कर देगा, है ना। अब यहाँ पे हमने बताया कि उसी दौरान जैसे ही पंप स्टार्ट होगा, यहाँ से खींचना शुरू करेगा, तो इसका मीटर जो है जीरो से कहाँ शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ 30 की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना। और 30 तक आपको लेके आना है। अब आपने क्या किया, अब आपने किया ये कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा वैक्यूम यानी कि 500 माइक्रोन आपका जो है वो 500 माइक्रोन हो गया, है ना। 500 माइक्रोन जो है वैक्यूम बन गया। उसके बाद लगभग 15 मिनट तक हम लोग रुकेंगे, 15 मिनट तक रुकेंगे, 15 मिनट रुकेंगे। और जो आपने देखा यहाँ पे कंपाउंड गेज में जो आपकी सुई थी वो 0 से 30 पीछे की तरफ आई थी, तो हमको 15 मिनट तक रुक करके ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 30 से फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी ऑटोमेटिक, है ना। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे भी पंप बंद हो तुरंत इन दोनों वाल्वों को क्या कर देना है, बंद कर देना है। बंद नहीं करेंगे आप लोग तो पंप पंप भाई खुला रहेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हवा फिर से चली जाएगी अंदर। इसको आपने बंद कर दिया। आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि अंदर कुछ है ही नहीं, हवा भी नहीं है। क्या ऐसा संभव है? जबरदस्ती हम लोग तो कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको 15 मिनट रुकना है और देखना है कि 30 पर ही रुका है, 30 से कहीं फिर से तो नहीं जीरो की तरफ जा रहा है ये। अगर जीरो की तरफ जाना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं लीकेज है, समस्या है, उसको फिर ठीक करिए आप। क्लियर है? अब मान के चलिए कि जीरो पे ये फिक्स है। अब आपने क्या किया, इस पंप की जगह पे लगा दिया सिलेंडर, चार्जिंग सिलेंडर। जैसे मान के चलिए कि आपने अपने घरेलू रेफ्रिजरेटर में मान के चलिए कि आप फ्रीऑन भर रहे हैं, है ना, आप फ्रीऑन भर रहे हैं, आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर है, आपने पंप की जगह पे लगा दिया सिलेंडर, सिलेंडर आपने लगा दिया। सिलेंडर लगाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से वाइट कलर का, क्योंकि फ्रीऑन का कलर कोड सफ़ेद होता है ना, तो यहाँ से क्या होगा कि सफ़ेद कलर का जो है आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब इस बार क्या होगा, अब क्यों जाएगा फ्रीऑन यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने बना दिया है वैक्यूम, और जहाँ भी वैक्यूम होता है उसको तुरंत आप देखेंगे तो अपने आप में कुछ कुछ भरने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आप दीपक जलाइए अपने हाथ के सामने और बहुत तेजी से हाथ उसके सामने से गुजारिए तो आपका दीपक फड़फड़ाएगा। क्यों फड़फड़ाएगा? आपने हाथ ऐसे गुजारा उसके सामने से तो आसपास की हवा क्या हुई, वहाँ हट गई, तो फिर अगल बगल की हवा उस स्थान को भरने की कोशिश करेगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो है एकदम खाली, यहाँ पे एकदम खाली ये पूरी लाइन। अब जैसे ही इसको गैस मिली, गैस यहाँ से ऑटोमेटिक जाना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, है ना। और ये लगभग अगर आपसे वजन पूछे तो अगर लीटर में तो मापते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर की क्षमता, है ना, आपका जो यूज़ करते हैं, तो जितना, जैसे मान चलिए कि आपके पास 70 लीटर की अगर आपके पास फ्रिज है ना, 70 लीटर की फ्रिज है अगर आपके पास, तो लगभग आप 40 ग्राम तक गैस क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। 40 ग्राम तक गैस क्या करेंगे आप लोग, चार्ज करेंगे, भरेंगे, है ना। अब देखिए मेरे पढ़ाने में ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ कि पूरी कहानी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पॉइंट चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ तो प्रैक्टिकल है, कुछ लिखवाने की ज़रूरत कोई है नहीं। अब मैं थोड़ा सा फिगर आपको दिखाऊंगा इस टाइप से। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कैलिब्रेटर लगा हुआ है जो कि सेंसर सेंस करता है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपने इवैक्यूएटिंग कर लिया, यहाँ पे आपने लगा दिया
सिलेंडर रेफ्रिजरेंट का है ना, इसमें रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। यहाँ से एक पाइप आप देखेंगे तो यहाँ पे आई हुई है ना, कहाँ पे आई हुई, यहाँ पे आई हुई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका प्रेशर है, जो कि सक्शन प्रेशर बताएगा कितना आपका प्रेशर है। एक लाइन आपकी लगेगी आउटलेट में और एक लाइन लगी है आपकी कहाँ पे, इनलेट में लगी हुई है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपकी जो है गैस भरी जाती है। कोशिश आपको ये करना है कि जब भी आप रेफ्रिजरेंट में रेफ्रिजरेंट फिल कर रहे हो, उससे पहले, ये सारी प्रोसेस शुरू करने से पहले आप फ्लैशिंग जरूर करें। फ्लैशिंग, तो फ्लैशिंग भी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से फ्लैशिंग क्या होती है। तो फ्लैशिंग क्या है, साफ सफाई करने की प्रक्रिया है ना, सफाई। फ्लैशिंग क्या है, सफाई करने की प्रक्रिया। लाइक आप अपने कंडेंसर को साफ कर रहे हैं, आप अपने इवोपरेटर को साफ कर रहे हैं, कंप्रेसर को साफ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैशिंग बोलेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले आपको फ्लैशिंग करना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम फिगर वही चीज़ बनाया हुआ है जो मैंने बना करके आपको यहाँ पे आगे दिखाया है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गैस की चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग करने से पहले आप क्या करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर है? नोट करिए, लिखिए, इसमें जो छोटे छोटे डाटा हैं, इंपॉर्टेंट डाटा हैं, उनको आप लिखिए, जिससे कि चीज़ें जो है आपको क्लियर हों। जब भी आपका एग्ज़ाम पास रहे तो आप लोग क्या करें, अपनी नोट्स को एक बार पलटें और आपका काम क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का जो है आपको होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रेफ्रिजरेंट की चार्जिंग। चार्जिंग, और चार्जिंग के साथ में इससे पहले होने वाली जो प्रोसेस है वो हमने आपको क्या बताया, इवैक्यूएशन, यानी कि वैक्यूम बनाना, इवैक्यूएशन। ये दो चीज़ें आज हमने सीखी, जो कि है पूरी तरह से प्रैक्टिकल। इसमें कुछ लिखवाना ठीक नहीं रहेगा, है ना। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको फिगर के थ्रू दिखाया कैसे कैसे करना है। अब हाँ, पूछने को तो इसमें आपसे सवाल यही पूछेगा, है ना, जो जो चीज़ें मैंने बताया, कि जैसे आपसे यही पूछ लेगा कि 70 लीटर का रेफ्रिजरेटर है आपका, है ना। फ्रिज आपकी कितनी है, 70 लीटर है। आप लोग घर में जो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं कितने लीटर की होगी, 180 लीटर की होगी, 200 लीटर की होगी। अगर 200 लीटर की फ्रिज है तो आप कितना ग्राम गैस भरेंगे उसमें, 100 ग्राम गैस भरेंगे, है ना। यानी कि जितना लीटर आपका रहे फ्रिज की क्षमता, है ना, उसका आधा ग्राम आपको क्या करना है, गैस की चार्जिंग करनी है, जब गैस आपका उड़ जाए। इसलिए कोई बेवकूफ़ भी आपको बनाए कि भैया सिलेंडर है आधा किलो का पूरा भर गया, आपका ख़त्म हो गया, इतना पैसा हमको दीजिए, तो उसको बताइए कि भैया ऐसा है, हमने पढ़ाई की है, आप जो है जितना लीटर का फ्रिज है उसका आधा ग्राम ही हमारे जो है चार्ज करेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आपसे पूछेगा कि माइक्रोन जो मीटर लगा होता है उसमें वैक्यूम कितना तक हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया वो कितना होता है, 500 माइक्रोन तक हम लोग करके उसके बाद इवैक्यूएशन को कंप्लीट समझते हैं, क्योंकि जीरो वैक्यूम बनाना इम्पॉसिबल है ना, मुश्किल नहीं, मुश्किल ही है, मुश्किल है वो। तो जीरो नहीं हो पाएगा, 500 माइक्रोन तक आप लेकर के आएंगे। इसी को आपको एच फॉर्म में पूछेगा तो 30 एच भी आपसे ये डाटा पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके अलावा ये फिगर दिखा देगा, पूछेगा ये क्या है, तो आप बताओगे कि मैनीफोल्ड गेज है। मैनीफोल्ड गेज लिख देगा, फिर बोलेगा कि ये क्या है ना, जिसमें 0 से 30 तक रहेगा आपका कांटा, तो उसको आप बोलोगे कि भैया हमारे पास ये कंपाउंड गेज है। इधर वाले का पूछोगे तो आप बोलेगे बॉर्डन गेज है। बॉर्डन गेज का अन्य नाम पूछेगा तो आप बोलोगे हाई प्रेशर गेज है। आपसे ये भी पूछेगा कि पंप आपका किस में लगा होता है, तो आप बोलोगे कि पंप हमारा बॉर्डन गेज या हाई प्रेशर गेज में लगा होता है। या सिलेंडर पूछेगा तो भी आप यही बताओगे, है ना। आपसे ये भी पूछेगा कि जब आप चार्जिंग कर रहे हैं या इवैक्यूएशन कर रहे हैं, आपके पास कोई घरेलू डिवाइस है, लाइक रेफ्रिजरेटर है, या 100 टन से कम का कोई डिवाइस है आपके पास, तो आप कहाँ पर लगाकर चार्जिंग करेंगे, तो आप कहाँ पे लगाएंगे, कंप्रेशर के इनलेट पर लगाएंगे, है ना, कंप्रेशर के इनलेट पर लगाएंगे, कंप्रेशर के इनलेट पे लगाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे डाटा जो है छोटे छोटे ये आपसे पूछे जा सकते हैं ना। फ्लैशिंग आपसे पूछ सकता है ना। आपसे ये भी पूछेगा कि चार्जिंग पहले करना है कि इवैक्यूएशन पहले करना है। क्लियर? चलिए, बाकी सक्शन लो प्रेशर की तरफ, है ना,
और आपके पास कोई हैवी डिवाइस है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया। तो ये होता है आपका कंप्लीट चार्जिंग और इवैक्यूएशन। वायुमंडलीय दाब पूछेगा तो ये तो बहुत बेसिक है, फिजिक्स में हमने देखा था। अब अगला हमारा क्या रहेगा, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने डिवाइसेस की तरफ, जैसे कंप्रेसर हो गया आपका, इवोपरेटर हो गया आपका, है ना, और एक्सपेंशन वाल्व हो गया आपका, कैपिलरी ट्यूब हो गया आपका, है ना। इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, जो कि आजकल खूब प्रचलन में है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इस पेन में कोई दिक्कत है, क्या है ये, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, तो ये कवर करना है। बाकी आज की क्लास यहीं तक, बहुत छोटी सी थी, आशा करता हूँ कि जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।